Hi everyone, so welcome back to eLectioner. In the previous tutorial we have solved two sum problem, and today again we are with a new problem. So this is problem number 15 and the problem name is three sum problem. Okay, and now let us see what the problem is. Okay, so let us understand the problem first. Okay, तो अपनी लैंग्वेज में समझते हैं इसे हम लोग. सो हम लोगों को एक एरे दिया हुआ है जिसका नाम क्या है, नम्स. ठीक है, इसमें कुछ वैल्यूज दी हुई हैं लाइक -1, 1, -1, 0, 2, 4, -2. ओके, अब हम लोगों को तीन ऐसे नंबर चुनने हैं इस एरे में से. ओके, उन्हें हम लोग ट्रिपलेट्स बोल रहे हैं. तो तीन ऐसे नंबर्स चुनने हैं. सो अगर सपोज ए, बी और सी हम लोगों ने तीन नंबर चुने तो इन तीनों का सम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए. ठीक है, सो ए प्लस बी प्लस सी ये 0 होना चाहिए. और क्या कह रहा है, डुप्लीकेट ट्रिपलेट्स नहीं होने चाहिए. डुप्लीकेट मीन्स अगर ए बी सी एक ट्रिपलेट है और बी ए सी, तो इनके ऑर्डर्स अलग हैं, राइट. इनके जो ऑर्डर्स हैं, ऑर्डर्स मीन्स ये सीरियल ऑर्डर में है ए बी सी, फिर यहाँ बी पहले आ गया, देन ए आ गया, देन सी. तो इनके जो ऑर्डर्स अगर डिफरेंट हैं तो भी इनको एक ही ट्रिपलेट माना जाएगा. ठीक है, सो ऑर्डर्स की कोई भी वैल्यू नहीं है. सो ए बी सी एंड बी ए सी दे आर सेम. सो इक्वल का साइन लगा दिया. तो अब हमको तीन ऐसे नंबर्स यहाँ से चूज़ करने, तो हम चूज़ कर सकते हैं -1. ओके, -1 + 2, तो इनका क्या होगा, सम 0 हो जाएगा. तो ये मेरा एक ट्रिपलेट हो जाएगा. ओके, -1, -1, 2. ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आ गया. हमको इस एरे में से तीन ऐसे वैल्यूज ढूंढनी है जिनका सम 0 हो, और जितने मैक्सिमम ट्रिपलेट्स इसमें से निकल सकते हैं वो सब हमें फाइंड करने. डुप्लीकेट ट्रिपलेट्स को इग्नोर करना है, मीन्स काउंट नहीं करना है. ठीक है, तो लेट्स गो बैक टू अवर क्वेश्चन. ऑलराइट गाइस, सो लेट अस ट्राई फर्स्ट ब्रूट फोर्स अप्रोच. ओके, तो सपोज हमारे पास नम्स नाम का एक एरे है. ठीक है, और इसके अंदर कुछ वैल्यूज हैं. ओके, अब मुझे ऐसे तीन ट्रिपलेट्स निकालने हैं. सो नम्स ऑफ आई प्लस नम्स ऑफ जे प्लस नम्स ऑफ के, और इनका सम क्या हो, 0. ठीक है, तो मैंने क्या किया, फॉर लूप चलाया. तीन फॉर लूप चलाएंगे. सो फॉर इंट आई इक्वल 0 से स्टार्ट किया. ठीक है, आई लेस देन, अब इसका साइज क्या है, 1 2 3 4 5 6, तो लेस देन 6 मैंने इसको चलाया. आई प्लस प्लस, अब इसके अंदर मैंने दूसरा फॉर लूप चलाया. फॉर इंट जे इक्वल्स जे प्लस 1 से चलाया. ठीक है, जे लेस देन 6, जे प्लस प्लस, और फिर इसके अंदर एक तीसरा फॉर लूप चलाया. इंट के इक्वल, सॉरी यहाँ पे आई प्लस 1 होगा. ठीक है, और यहाँ पे जे प्लस 1, सो के लेस देन 6 एंड के प्लस प्लस, और इसके अंदर हमारी जो भी बॉडी है फंक्शन की वो. सो जब मैं ये तीन लूप चलाऊंगा तो ये किस तरह से वर्क करेंगे, मुझे तीन वैलिड ट्रिपलेट चाहिए. ठीक है, तो आई जे के, सो जब आई का इंडेक्स 0 होगा तो जे का 1 होगा और के का 2 होगा इंडेक्स. ठीक है, फिर आई का इंडेक्स जब 1 होगा तो जे का 2 होगा और के का इंडेक्स 3 हो जाएगा. उसके बाद जब आई 2 होगा तो जे 3 हो जाएगा और के 4 हो जाएगा. फिर आई का इंडेक्स जब 3 होगा तो जे 4 होगा और के 5 हो जाएगा. फिर आई का इंडेक्स जब 4 होगा तो जे का इंडेक्स 5, सो 5 इज लेस देन 6. बट यहाँ पे के क्या हो जाएगा, 6, और 6 लेस देन 6 कंडीशन होगी नहीं, यानी ये फॉल्स है कंडीशन. सो आई मैक्सिमम कितना चला, 0 1 2 3, राइट, और जे मैक्सिमम कितना जाएगा, 4 इंडेक्स तक, और के मैक्सिमम 5 इंडेक्स तक. तो ये तो जो मैंने लेस देन 6 लिखा है ये एक आप कह सकते हो हार्ड कोड है, राइट, 6 एलिमेंट्स के लिए. अगर आपके एरे में 6 एलिमेंट्स हैं तो आपने लेस देन 6 चला दिया लूप. लेकिन अगर n एलिमेंट्स हैं तब आप क्या करेंगे, तो n एलिमेंट्स के लिए, सो n एलिमेंट्स के लिए अब हम इसे जनरलाइज करेंगे जिससे कि हमें वैलिड ट्रिपलेट्स मिले. ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 5 इज लेस देन 6,
मीन्स जो के होगा वो लेस देन एन चलेगा, ठीक है, अगर एन एलिमेंट्स हैं। फिर जे जो है उसका इंडेक्स 4 है, मीन्स 5 से एक कम, तो जे जो है वो लेस देन एन माइनस 1 चलेगा, राइट। अगर एन 6 है तो 6 माइनस 1 5, यानी इसका जे मैक्सिमम 4 तक जाएगा, ठीक है। देन आई लेस देन एन माइनस 2, सो 6 माइनस 2 इज 4, यानी आई मैक्सिमम 3 इंडेक्स तक जाएगा, ओके। सो अब हम यहाँ पे 6 की जगह पे इन वैल्यूज़ को प्लेस करेंगे फॉर लूप में। सो ये मैंने आपको एक ड्राई रन करके दिखाया है जिससे आपको ये समझ में आ जाए कि वैलिड ट्रिपलेट्स के लिए हमें आई जे के को कहाँ तक चलाना है, ठीक है। अब आप एन चाहे आपके 100 एलिमेंट्स हो या 1000 एलिमेंट्स हो, कंडीशन यही रहेगी, आई लेस देन एन माइनस 2, जे लेस देन एन माइनस 1, के लेस देन एन। लेकिन ये केवल ट्रिपलेट्स के लिए है, ओके। अगर जब आप 4 सम करोगे या 5 सम, उसमें ये कंडीशन चेंज हो जाएगी, ठीक है। So let's move on to our code now. Alright, so now let us write the code. So here is a class solution and it has one function 3sum, okay, जो input में nums एक integer array ले रहा है, okay, which is vector type. Then here you can see vector of vector int, okay. So ये एक 2D array है, आप इसको मैट्रिक्स भी समझ सकते हो, okay. So इसका रिटर्न टाइप क्या है, एक 2D array है. So let's write our code here. So we are also taking a 2D array, okay. So vector int result, तो इसमें हम लोग अपना फाइनल आंसर स्टोर करेंगे. देन वी हैव int n इक्वल्स nums डॉट साइज. सो हमारा जो एरे है उसका साइज हम लोग n में स्टोर कर ले रहे हैं. और अब हम लोग फॉर लूप चलाएंगे. सो फॉर int i इक्वल्स 0, i लेस देन n माइनस 2, I plus plus, okay. Inside it again one for loop for int j equals 0. यहाँ पे सेमीकोलन मिस हो गया है. सेमीकोलन j less than n minus 1, okay. j plus plus. Then again one for loop inside it. So for int k less than n k plus plus, okay. So we have written our loop. Now see, यहाँ पे जब हम 3 लूप चलाएंगे, ठीक है, तो हमें 3 वैल्यूज मिलेंगी. तो हम इफ की कंडीशन यूज करेंगे. इफ nums ऑफ i प्लस nums ऑफ j प्लस nums ऑफ k, ओके. अगर ये 0 है तो क्या करो, एक वेक्टर टाइप ट्रिपलेट वेरिएबल में स्टोर कर लो उन तीनों नंबर्स को, ठीक है. So nums of I, nums of j, nums of k, इनको एक ट्रिपलेट वेरिएबल में स्टोर कर लेना है. अब जब हमारे पास ट्रिपलेट वेरिएबल में वैल्यूज आ गई तो हम क्या करेंगे, इसको सॉर्ट कर देंगे. सो सॉर्ट मेथड का यूज करेंगे, ओके. ट्रिपलेट डॉट बेगिन ट्रिपलेट डॉट एंड. सो हमारा जो सॉर्ट मेथड होता है उसमें 2 पैरामीटर्स होते हैं, एक स्टार्ट इटरेटर और एक एंड इटरेटर, ओके. सो जो स्टार्ट इटरेटर है विच इज़ बेगिन, सो ये क्या करता है, जैसे हमारा कोई एरे है, ओके. सपोज हियर नम्स में -1 0 1 2 -1 -4 ये वैल्यू है, ठीक है. सो जो -1 होगा वो क्या होगा, बेगिन होगा, मीन्स यहाँ से स्टार्ट होगा, ओके. सो जो स्टार्ट इटरेटर होता है उसके पास जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसका एड्रेस होता है, ठीक. तो ये यहाँ से सॉर्टिंग करेगा असेंडिंग ऑर्डर में. और एंड जो होता है वो जो लास्ट एलिमेंट है -4, इसके बाद का जो एड्रेस होगा वो जो है एंड इटरेटर होल्ड करता है, ठीक है. तो ये -1 से यहाँ तक जो -4 है यहाँ तक की ये वैल्यू को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेगा. और जो एंड वाला होता है वो जो भी लास्ट वैल्यू होती है एरे में उसके बाद एक एड्रेस को ये होल्ड करता है, ठीक है. तो अगर सपोज लास्ट वैल्यू का एड्रेस 041 है, ओके, तो ये जो एंड इटरेटर है वो 042 एड्रेस को होल्ड कर रहा होगा, ठीक है. सो हमने इसको सॉर्ट कर दिया है, हमें जो भी ट्रिपलेट मिल रहे हैं, ओके. सो एक फिगर से भी हम लोग ये सॉर्ट समझ लेते हैं. सपोज ये आपके पास नम्स है, ठीक है, 5 2 1 3 4, ओके. सो जो 5 होगा ये क्या होगा आपका, बेगिन. और जो एंड होगा वो ये 4 नहीं होगा, ठीक है, ये एंड नहीं है. एंड सपोज आपका इस 4 के बाद
कोई एड्रेस होगा, ओके, एड्रेस, ये आपका क्या है, एंड है। तो जब सॉर्टिंग होती है, ओके, तो ये यहाँ से बिगिन होगा 5 से, और एंड से जो पहले एक एलिमेंट होगा मीन्स 4, यहाँ तक सॉर्टिंग करेगा, ओके। तो ये क्या करेगा, 5 को 2 से कंपेयर करेगा, तो 5 क्या है, ग्रेटर देन 2 है, तो स्वैप कर जाएगा, तो 2, 5, ओके। देन 5 1 से कंपेयर करेगा, सो 1 इज ऑल्सो 5 इज ग्रेटर देन 1, सो ये क्या करेगा, फिर से स्वैप कर जाएगा। इस तरह से ये स्वैपिंग करते हुए पूरा सॉर्ट कर देगा, ओके। आफ्टर दिस हम रिजल्ट वेरिएबल में इसको पुश कर देंगे, सो पुश अंडरस्कोर बैक ट्रिपलेट, ओके, सेमीकोलन इन द लास्ट। सो यहाँ से हमको रिजल्ट वेरिएबल में जो भी ट्रिपलेट्स होंगे वो सारे ट्रिपलेट मिल जाएंगे, ठीक है। सो आफ्टर दिस हमें क्या करना है, हमारा जो रिजल्ट है अब उसको हम लोग सॉर्ट करेंगे। सो सॉर्ट रिजल्ट डॉट begin comma result dot end, and now we will remove the duplicates triplet, okay। so see how we write the code, result dot erase मेथड का यूज करेंगे, ओके। अब इरेज के अंदर हम लोग सेम इरेज में भी स्टार्ट इटरेटर और एंड इटरेटर होता है, ओके। सो इसमें इरेज में हम क्या कर रहे हैं, स्टार्ट इटरेटर में यूनिक फंक्शन को कॉल करेंगे। सो यूनिक, और यूनिक में भी सेम स्टार्ट इटरेटर और एंड इटरेटर होता है। तो यूनिक के अंदर हम क्या करेंगे, रिजल्ट डॉट बेगिन कॉमा रिजल्ट डॉट एंड, ओके, और इसके बाद इरेज का एंड इटरेटर कॉल करेंगे, सो रिजल्ट डॉट एंड, ओके, लाइक दिस। नाउ लेट अस सी द लास्ट लाइन, लाइन नंबर 21, ये किस तरह से वर्क कर रही है, ओके। सो कॉपी कर लेते हैं इसको, सो सपोज हमारे पास इस लाइन से कोई रिजल्ट रिटर्न होके आया, ठीक है, इस फॉर्म में 1 2 3 2 3 4 4 0 6, ठीक है। तो यूनिक क्या करता है, यूनिक का काम होता है इनमें जितने भी डुप्लीकेट्स हैं उनको लास्ट में अरेंज करना। तो ये क्या करेगा, इसको सीरियल ऑर्डर में 0 1 2 3 4 6, ओके। अब इसके बाद ये क्या करेगा, जो भी डुप्लीकेट्स वैल्यू हैं ये इनको लास्ट में भेज देगा। तो 2 है डुप्लीकेट्स, राइट, 3 है डुप्लीकेट और 4 है डुप्लीकेट। पहले इस तरह से अरेंज करेगा यूनिक, उसके बाद ये उस इटरेटर की पोजीशन को रिटर्न करेगा जहाँ से इसने डुप्लीकेट्स को अरेंज करना स्टार्ट किया है, ठीक है। तो ये इस 2 की पोजीशन को रिटर्न करेगा। तो इरेज क्या करेगा, इरेज जो है इस पोजीशन से, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक इन वैल्यूज़ को क्या करेगा, डिलीट मार देगा, ठीक है, समझ गए। सो सेम थिंग इस लाइन ऑफ कोड में हो रही है। एंड लास्ट में रिटर्न रिजल्ट, ओके। सो ये हमारा ब्रूट फोर्स अप्रोच का कोड है। सो इसको अगर हम रन करते हैं, सो इट विल रन। सो मैंने क्या किया है, ऑलरेडी इसको रन किया था, और ये मैंने इसका ट्राई रन करके एक टेबल क्रिएट किया है कि किस तरह से कोड वर्क कर रहा है, ठीक है। सो अगर आप यहाँ पे देखो लाइन नंबर 11 पे, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, ट्रिपलेट वेरिएबल में नम्स ऑफ i, नम्स ऑफ j एंड नम्स ऑफ k की वैल्यूज स्टोर करना शुरू करी, ठीक है, और उसके बाद सॉर्ट किया है। तो ये रहा वो ट्रिपलेट वेरिएबल, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो -1 0 1 मिलता है, ये ऑलरेडी सॉर्ट है, तो सॉर्टेड ट्रिपलेट में भी सेम वैल्यू शो कर रहा है। और ये जो है यूनिक अप्लाई करने से पहले का रिजल्ट है, ठीक है। फिर आप यहाँ पे देखो जब i 0 है, j 3 है, k 4 है, ओके, तो हमको एक ट्रिपलेट और मिलता है विच इज़ -1 2 एंड -1। सो इसको सॉर्ट किया तो ये फिर -1 2, ठीक है। तो अब हमारे पास रिजल्ट में 2 वैल्यूज़ आ गई, एक तो ये वाली आ गई, ठीक है, और एक यहाँ से उठ के आ गई। फिर जब i 0 है, j 2 है, k 4 है, तो हमें एक और ट्रिपलेट मिलता है 0 1 -1। तो ये सॉर्ट हुआ, तो -1 0 1 हो गया ये, ठीक है। सो यहाँ से ये इंक्लूड हुआ, तो हमारे पास फाइनली ये ट्रिपलेट्स बन रहे हैं। तो यूनिक जब इस पे अप्लाई होगा तो ये ऐसे है -1 0 1, ठीक है, देन -1 -1 2, देन -1 0 1। तो जब इस पे यूनिक अप्लाई होगा तो ये पहला
कॉलम चेक करेगा, ठीक है, तो ये देखेगा कि सर -1 है और ये छोटा भी है इन तीनों में, मीन्स -1 इज लेस देन 0, राइट। फिर ये नेक्स्ट वैल्यू चेक करेगा, तो ये देखेगा 0 है, -1 है, 0 है, तो ये क्या करेगा, इसको अब अरेंज करेगा, तो -1 -1 2 ये आ जाएगा आपका ऊपर, ठीक है। फिर आ जाएगा -1 0 1, ओके, और फिर आपका आ जाएगा -1 0 1। तो अब आप देख सकते हो कि ये दो वैल्यू तो डिफरेंट है मगर ये दोनों सेम है, राइट। तो यूनिक क्या करेगा, यहाँ से रिटर्न करेगा इटरेटर, और इसको हमने इरेज से डिलीट कर दिया है, ठीक है। तो हमारे पास जो ट्रिपलेट्स हैं वो ये दो मिल गए। सो आई होप ये क्लियर हुआ होगा कि किस तरह से यूनिक इरेज और सॉर्ट वर्क कर रहे हैं यहाँ पे। तो अब हम लोग ऑप्टिमाइज वर्जन कोड देखेंगे, ओके। सो उसे हम लोग 2 पॉइंटर अप्रोच बोलते हैं। सो उसका कोड देखते हैं किस तरह से वर्क करता है वो, ओके। ऑलराइट, सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट 2 पॉइंटर अप्रोचेस। सो हमें एक एरे दिया हुआ है नम्स, ओके। सो ये सॉर्टेड एरे है, ओके। सो हम लोग को जो भी एरे दिया होगा उसको हम लोग पहले सॉर्ट करेंगे, ओके। देन एक लेफ्ट और एक राइट वेरिएबल इनिशियलाइज करेंगे, ओके। सो दे विल वर्क एज पॉइंटर्स। सो देखिए इसमें क्या होता है 2 पॉइंटर अप्रोच में, -4 -1 0 1 एंड 2। सो जो लेफ्ट मोस्ट डिजिट होगी, ओके, ये हमारा लेफ्ट पॉइंटर होगा, और जो राइट मोस्ट होगी ये हमारा राइट पॉइंटर होगा, ठीक है। सो राइट वाला पीछे की ओर मूव करेगा और लेफ्ट वाला आगे की ओर, ठीक है। अब ये किस तरह से वर्क करेगा, सो नम्स ऑफ लेफ्ट -4 है एंड नम्स ऑफ राइट 2 है, इन दोनों का सम -2 आएगा, राइट, जो कि 0 के बराबर नहीं है, और -2 इज लेस देन 0। तो जब ऐसी कंडीशन होगी, ठीक है, सम इज लेस देन 0, तो हम लेफ्ट पॉइंटर को आगे की ओर मूव करेंगे, मीन्स लेफ्ट ++, ठीक है। तो नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, नम्स ऑफ लेफ्ट इक्वल्स -1, नम्स ऑफ राइट इक्वल्स 2। अब इन दोनों का सम +1 आएगा, सो दिस इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0, और 1 जो है वो ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। तो जो हमारा राइट पॉइंटर है, अब हम इसको पीछे की ओर मूव करेंगे, तो राइट -, ठीक है। नाउ अगेन नम्स ऑफ लेफ्ट इक्वल्स -1 एंड नम्स ऑफ राइट इक्वल्स 1, क्योंकि एक पीछे किया हमने, अब इसका सम 0 आया, सो 0 इज इक्वल टू 0। तो हमको एक यहाँ से जो भी वैल्यूज लाइक ट्रिपलेट्स मिलनी है वो मिल जाएगी, ठीक है। सो सेम कॉन्सेप्ट हम लोग अपने कोड में यूज़ करेंगे, ओके। तो चलिए कोड करते हैं। ऑलराइट, सो नाउ लेट अस राइट द कोड, ओके। सो रिमूव दिस मच ऑफ कोड, रिमूव दिस ऑल्सो। सो अब हम लोग केवल एक फॉर लूप चलाएंगे, ओके, विच इज i इक्वल 0 to i लेस देन n -2, ठीक है। एंड आफ्टर वेक्टर हम लोग क्या करेंगे, 2 पॉइंटर अप्रोच का यूज़ करें, इसलिए पहले हम लोग सॉर्ट कर लेंगे एरे को अपने। सो लेट्स राइट द कोड, सॉर्ट nums डॉट begin कॉमा nums डॉट एंड, ओके। सो इससे हम जो भी इनपुट प्रोवाइड करेंगे nums एरे में वो सॉर्ट हो जाएगा। उसके बाद हमने क्या किया, उसका साइज ले लिया है, n में स्टोर कर लिया, फिर हमने लूप चलाया। नाउ इनसाइड इट इफ i is greater than 0, okay, and nums of i equals nums of i -1। सो अगर दोनों कंडीशन ट्रू है तो कंटिन्यू, ओके, मीन्स आई की नेक्स्ट वैल्यू पे पहुंच जाओ, यानी कि जो करंट इटरेटर है उसको स्किप कर जाओ। सो इसका मतलब हम समझते हैं थोड़ा सा रिवर्स से, ओके। तो ये क्लियर हो जाएगा कि ये कंडीशन यहाँ पे क्या कर रही है। सो सपोज हमारे पास एक नम्स नाम का एरे है, ओके। सो -2 -2 0 0 2 2। सो ये क्या है, एक सॉर्टेड एरे है, ठीक है। अब अगर आप i इक्वल टू 0 पे ट्रिपलेट्स यहाँ से फाइंड करते हो, ओके, तो कुछ ऐसे ट्रिपलेट्स आएगा, ठीक है, -2 0 2, ओके। सो i इक्वल टू 0 पे मीन्स 0 इंडेक्स। अब आप देखो
नेक्स्ट वैल्यू भी क्या है, -2 है, मीन्स डुप्लीकेट वैल्यू है -2 यहाँ पे, ये -2 क्या है, डुप्लीकेट है। तो जब आप i इक्वल टू 1 पर आओगे तो सॉर्टेड एरे है, इसलिए अगर हमें -2 जीरो इंडेक्स पे अगर ये ट्रिपलेट मिल रहा है तो सेम -2 के लिए हमें फिर से ऐसा ही ट्रिपलेट मिलेगा। ओके, सो इसलिए हम लोग वो इफ़ की कंडीशन लगा रहे हैं कि i शुड बी ग्रेटर देन 0 हो। ओके, एंड नम्स ऑफ i इक्वल्स नम्स ऑफ i -1। अगर ऐसा है, सो अगर i इज ग्रेटर देन 0 मीन्स दिस, ये इंडेक्स 1 है, राइट, ये इंडेक्स 1 है, तो ये i इज ग्रेटर देन 0 एंड नम्स ऑफ i, तो नम्स ऑफ i क्या हो गया, -2, और अगर ये इक्वल है नम्स ऑफ i -1 मीन्स i इज 1, सो 1 -1 0, तो नम्स ऑफ 0 इज ऑल्सो -2। तो आप क्या करो, कंटिन्यू कर जाओ, मीन्स स्किप कर जाओ इसको, ठीक है, तो आपको ये फालतू में डुप्लीकेट ट्रिपलेट नहीं मिलेगा। सो इस लॉजिक का मीनिंग ये है, ठीक है। सो आई होप इट इज़ क्लियर। सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट। सो आप लोग क्या करना ना, जब इस प्रोग्राम को रन करना तो ड्राई रन करके देखना, तो आप लोग को और अच्छे से समझ में आएगा। सो बिफोर राइटिंग दी फाइनल कोड ऑलवेज ट्राई टू ड्राई रन दी कोड, ओके, बिकॉज यू आर इन द लर्निंग फेज। सो आप लोग कर सकते हो। ऑल्सो अगर आप ये सोच रहे हो ना कि ये लॉजिक मुझे किस तरह से हिट करेगा ड्यूरिंग प्रोग्रामिंग, तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे इस तरह के प्रॉब्लम्स की तो आपको लॉजिक हिट नहीं करेंगे, ठीक है। आप ऐसा समझ लो कि जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, राइट, तो उसमें भी हम लोग क्या करते हैं, उसको मॉडल को ट्रेन किया जाता है, उसके ऊपर डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स पे उसको हम लोग क्या करते हैं, ट्रेन करते हैं, राइट। सो इस तरह से वो क्या होता है, सीखता जाता है एंड देन इट गिव्स यू द ऑलमोस्ट राइट आंसर। सो आपको अपने ब्रेन को भी वैसे ही ट्रेन करना है। मीन्स आप अगर ये सोचोगे कि मुझे एकदम से आ जाएगा तो ऐसा नहीं है, आपको प्रॉब्लम्स को ट्राई करना होगा। जब आप प्रॉब्लम्स ट्राई करेंगे तो आपको नए नए लॉजिक्स समझ में आएंगे। आप भले देख के करो बट एटलीस्ट ट्राई करो। सो व्हेन यू विल ट्राई, आपका जो ब्रेन है ना वो ऑटोमेटिक वर्क करना शुरू कर देगा। सो लेट्स मूव ऑन टू अवर कोड नाउ। सो नेक्स्ट कंडीशन क्या है, इफ nums of I is greater than 0, okay, then break the loop and exit, क्योंकि हमें कोई भी सम 0 नहीं मिलेगा, राइट। ऐसे अगर मान लो nums of I यहाँ से शुरू होता है, ठीक है, ये सब कुछ नहीं है, सपोज अगर nums of I यहाँ से शुरू हो रहा है, सो हमने क्या किया, ऑलरेडी सॉर्ट कर रखा है। तो अगर I की वैल्यू 0 से बड़ी है, मीन सब पॉजिटिव वैल्यूज होंगी उसके बाद, तो सम तो 0 हो नहीं सकता है, राइट। पॉजिटिव वैल्यूज का सम 0 नहीं होगा, इसलिए लूप को ब्रेक कर दिया। ओके, देन नेक्स्ट इज, यहाँ से हमारा 2.2s शुरू होता है। इंट लेफ्ट इक्वल्स i + 1, ठीक है, ये लेफ्ट साइड से आगे की ओर बढ़ेगा। राइट इक्वल n -1, और ये पीछे से लेफ्ट साइड की ओर मूव करेगा, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज वी आर गोइंग टू यूज व्हाइल लूप। ओके, सो व्हाइल लेफ्ट इज लेस देन राइट। ओके, सो 2 पॉइंटर अप्रोच में लेफ्ट हमेशा राइट से छोटा रहेगा, ठीक है। अगर लेफ्ट राइट से बड़ा हो गया मीन्स पॉइंटर क्रॉस हो गया, राइट। ओके, सो वहाँ पे लूप टर्मिनेट कर जाता है, मीन्स अब आगे आपको रिफ्लेक्स नहीं मिलेंगे। सो लेफ्ट विल ऑलवेज बी लेस देन राइट। सो इन सम इक्वल्स nums of I plus nums of left plus nums of right। ओके, सो अगर लेफ्ट इज लेस देन राइट देन हमको तीनों का सम ले लेना है और फिर चेक करना है कि सम 0 है कि नहीं है। नाउ इफ सम अगर 0 आता है तो रिजल्ट में पुश कर दो उसको, पुश बैक एक वेक्टर लिस्ट के अंदर नम्स ऑफ I को कॉमा नम्स ऑफ लेफ्ट को कॉमा नम्स ऑफ राइट को, ठीक है। सो कर्ली ब्रेस यूज करते हैं अगर हम वेक्टर लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं। ओके, लास्ट में सेमीकोलन। ओके, सो नाउ इसके बाद क्या करना है, जिस तरह से हम लोगों ने I के लिए चेक किया था डुप्लीकेट वैल्यूज, राइट, और उनको स्किप किया, उसी तरह हमें लेफ्ट और राइट के लिए चेक करना है। सो व्हाइल left is less than right, okay, and nums of left equals nums of left plus 1, तो हमें क्या करना है, left plus plus, okay, and semicolon। then again अब आपको right के लिए चेक करना है। so while left is less than right, okay, and nums of right equals nums of
राइट -1, तो हमें क्या करना है, राइट को एक पीछे ले जाना है, सो राइट माइनस माइनस। ओके, सो नेक्स्ट क्या करना है, इसको सिंगल लाइन में हमें कर लेना है, नहीं तो एरर शो करेगा। ओके, अदरवाइज यूज़ कर्ली ब्रेस, सेम यहाँ पे कर लेना है। ओके, आप कर्ली ब्रेस भी लगा सकते हो, अगर कर्ली ब्रेस नहीं लगा रहे हो तो वाइल के आगे लिखना होगा। एंड नेक्स्ट हमें क्या करना है, लेफ्ट पॉइंटर को आगे बढ़ाना है और राइट पॉइंटर को पीछे करना है, ठीक है, जिससे हमें वैलिड रिप्लेट्स मिल सके। अभी हम लोग इसको समझेंगे। ओके, दिस मच ऑफ कोड। आफ्टर दिस कम आउट ऑफ दिस कर्ली ब्रेस, एल्स इफ सम इज लेस देन 0, अगर 0 से कम है सम, तो लेफ्ट पॉइंटर को इंक्रीमेंट करना है, सो लेफ्ट प्लस प्लस, एल्स राइट माइनस माइनस। ओके, अगर सम इज ग्रेटर देन 0 तो हमें राइट पॉइंटर को पीछे मूव करना है। एंड फाइनली वी हैव टू रिटर्न द रिजल्ट। ओके, सो वी हैव रिटन इट ऑलरेडी। सो ये हमारा कोड हो गया है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस, यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। ऑलराइट, सो सपोज आपके पास एक नम्स नाम कह रहे हैं, ठीक है। सो -1 -1 0 1 2 3। सो इसमें लेफ्ट पॉइंटर हम 0 से स्टार्ट करें, 0 इंडेक्स से। ओके, और राइट को 5 से, ठीक है, 5 इंडेक्स से। अब कंडीशन हमारी क्या थी, वाइल लेफ्ट इज लेस देन राइट एंड नम्स ऑफ लेफ्ट, ओके, इक्वल नम्स ऑफ लेफ्ट प्लस 1। तो हमें क्या करना है, लेफ्ट प्लस प्लस, ठीक है, ऐसा है हमारा कोड। सो अब हम इसको ड्राई रन करके समझते हैं। सो 0 इज लेस देन 5, सो कंडीशन क्या है, ट्रू है। और नम्स ऑफ लेफ्ट क्या होगा, 0 पे -1 वैल्यू है, और दिस इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस 1। तो लेफ्ट में जब 0 पुट किया, राइट, तो हमें नम्स ऑफ इंडेक्स 1 विच इज -1। सो ये कंडीशन भी ट्रू है, राइट। तो हमने क्या किया, लेफ्ट पॉइंटर को एक इंडेक्स आगे बढ़ा दिया, यानी अब ये लेफ्ट क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक। सो नेक्स्ट कंडीशन हम चेक करेंगे। सो ये तो पहली हो गई, अब सेकेंड बार इटरेट करेंगे। सो 1 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू है। नाउ नम्स ऑफ 1 क्या होगा, -1 इक्वल नम्स ऑफ लेफ्ट प्लस 1, सो विच इज 2, तो 0। सो -1 नॉट इक्वल टू 0 है, सो कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स, राइट। अब ये क्या होगा, ये वाला जो पहला वाइल लूप था, ओके, इसको नंबर 1 कर देते हैं हम लोग। अब ये टर्मिनेट हो जाएगा यहाँ से, और लेफ्ट की वैल्यू क्या रहेगी, 1, ठीक है, और राइट क्या है, 5 है अभी, राइट। सो अब क्या होगा, जो सेकेंड वाला वाइल लूप है, ओके, लेफ्ट लेस देन राइट एंड nums of, I am writing in short L, okay, इक्वल nums of, सॉरी राइट होगा यहाँ पे, nums of right इक्वल राइट -1, ओके। तो क्या हो जाएगा, राइट माइनस माइनस, ठीक है। तो अब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं। सो पहला क्या होगा, 1 इज लेस देन 5, कंडीशन क्या हो गई, ट्रू। सो अब हम लोग वैल्यू चेक करते हैं, तो क्या होगा, nums of r विच इज 5, तो हो जाएगा 3, राइट, इक्वल्स नम्स ऑफ r -1 विच इज 2। सो क्या हुआ, ये फॉल्स हो गया। जैसे ही फॉल्स होगा तो सेकंड वाला जो वाइल लूप है ये क्या होगा, टर्मिनेट हो जाएगा यहाँ से। अब इसके बाद हम लोगों ने कोड में क्या किया है, लेफ्ट प्लस प्लस और राइट माइनस माइनस। तो ये क्यों किया, लेफ्ट को अब हम 1 इंक्रीमेंट करेंगे, तो अब लेफ्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 पे छोड़ के आए थे हम लोग जब लूप टर्मिनेट हुआ था वाइल वाला, तो अब ये 2 हो जाएगा। और राइट माइनस माइनस कर रहे हैं, तो राइट क्या है, 5 है, तो राइट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4, ठीक है। अब ये कंडीशन फिर से चेक होगी, फिर से जो हमारा पहला वाला वाइल लूप है लाइन नंबर 11 पे, फिर से लेफ्ट इज लेस देन राइट चेक होगा, ओके। फिर हम लोग अंदर आएंगे और इस तरह से ये कंटिन्यूअस चेक करेगा, और जो डुप्लीकेट वैल्यू होंगी उनको स्किप कर देगा, ठीक है। और अगर सम लेस देन 0 है तो हमको लेफ्ट पॉइंटर को आगे मूव करना है, और अगर सम ग्रेटर देन 0 है तो राइट पॉइंटर को पीछे की ओर मूव करना है, ओके। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस कोड। अब इसको हम लोग रन करके देखते हैं।
अगर आपको कोई लॉजिक इसमें समझ में नहीं आया, देन प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. I will try to clear your doubt. Okay, so our case has been accepted. Okay, case 1, case 2 and case 3. So we can submit this. So आप लोग भी इस तरह से ट्राई करिए कोडिंग को, then only you will feel comfortable. Otherwise आप कभी भी कोडिंग नहीं कर पाएंगे. Okay, so this is the runtime taken by the compiler and this is the memory and number of test cases are 314 test cases. Okay, share it with your friends, subscribe the channel and share it with your friends who are preparing for LeetCode coding contest. You can also mail me at my mail address if you have any problem or you want any type of suggestions for your career builder. Okay, so till the next tutorial, until then, goodbye and thank you.